नमस्ते बच्चे। आज आप लोगों के लिए वीडियो में, जैसा कि कल ही बता चुके थे, ये प्रीपोजिशन का सेशन 2 है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रीपोजिशंस आपको कल ही बताया था कि 3 प्रकार के प्रीपोजिशंस होते हैं। अब इसमें भी प्रीपोजिशंस को मैं 2 खंडों में बांट दिया है, सिंगल प्रीपोजिशंस और कंपाउंड प्रीपोजिशंस। Prepositions can be used with verb, noun, adjective and adverb. Prepositions का प्रयोग verb के साथ होता है, noun के साथ भी होता है, adjective के साथ भी होता है और adverb के साथ भी होता है। Prepositions में भी single और compound. Preposition single भी हो सकता है और compound भी रहता है। Single preposition वे preposition हैं जो अकेले रहते हैं, उसको हम सिंगल प्रीपोजिशंस कहते हैं। और जब प्रीपोजिशंस में 2 प्रीपोजिशंस होते हैं या 3 प्रीपोजिशंस होते हैं तो ऐसे प्रीपोजिशंस को हम कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहते हैं। इसमें देखिए, सिंगल प्रीपोजिशंस में अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अलोंग, बिसाइड, बिटवीन, डाउन, ड्यूरिंग, फॉर, फ्रॉम, in, inside, into, near, off, on, outside, since, till, to, towards, under, until, up, with, without, ये सब आते हैं। ये सब में देख रहे हैं कि सिंगल सिंगल आया हुआ है, तो इसीलिए इसको हम सिंगल प्रीपोजिशंस कहते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशंस में देखें, अकॉर्डिंग टू इसमें 2 आ गया, अलोंग विथ इसमें भी 2 है, अवे फ्रॉम, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इन एडिशन टू इसमें देखिए 1, 2, 3 आ गया, इन केस ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, इन स्टीड ऑफ, अप टू और आउट ऑफ, ये सब जो हैं कंपाउंड प्रीपोजिशंस होते हैं। अब हमें देखना है कि प्रीपोजिशनल फ्रेजेज क्या हैं, ज़रा उसको भी हम लोग देख लें। प्रीपोजिशनल फ्रेजेज को देखें। A preposition which is in the form of a phrase is called a prepositional phrase. Prepositional phrase क्या है? तो कोई भी preposition जो phrase के रूप में होता है उसी को हम prepositional phrase कहते हैं। Prepositional phrase की संख्या बहुत सारे हैं, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण आप लोगों को हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे देखें, in front of, इसका मतलब के सामने यानी आगे। कहते हैं ना, देयर इज ए टेम्पल इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक मंदिर है। ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, माने जैसे आप किसी की ओर से आप बात करते हैं तो कहते हैं ना, यू आर स्पीकिंग ऑन बिहाफ ऑफ योर फादर, तुम अपने पिता की ओर से बोल रहे हो, तो ये एक बात बना। ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, इन प्लेस ऑफ, के स्थान पर, विथ अ व्यू टू, के लिए, इन कंप्लायंस ऑफ, के अनुरूप, विथ रिगार्ड टू, के संबंध में, अकॉर्डिंग टू, के अनुसार, माने यू शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तुम्हें नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। इन केस ऑफ, की अवस्था में, जैसे इन केस ऑफ स्कार्सिटी प्लीज फोन मी, माने गरीबी की अवस्था में या कमी की अवस्था में कृपया मुझे फ़ोन कर देना, तो ये हो गया इन केस ऑफ। बाई वर्च्यू ऑफ, के बदौलत, जैसे ही सक्सीडेड इन द एग्जामिनेशन बाई वर्च्यू ऑफ हार्ड लेबर, वह हार्ड लेबर के बदौलत परीक्षा में सफल हुआ। अलोंग विथ, के साथ साथ, जैसे कम अलोंग विथ मी, मेरे साथ साथ आओ, ये आप जितने भी हैं ये सब प्रीपोजिशनल फ्रेज हैं। इन अकॉर्डेंस टू, सॉरी इन ऑर्डर टू, के लिए, है ना, इन ऑर्डर टू सक्सीड इन द एग्जामिनेशन यू विल हैव टू वर्क हार्ड, माने परीक्षा में पास करने के लिए तुम्हें कठिन मेहनत करना होगा। ऑन अकाउंट ऑफ, के कारण, हैं, आई कुड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, तो ये सब जो है सभी प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं। इन ली ऑफ, के बदले, है ना, प्लीज़ गिव मी ए पेन इन ली ऑफ ए पेंसिल, पेंसिल के बदले मुझे कलम दे दो, तो ये हो गया। इन एडिशन टू, के अलावा, इन स्टीड ऑफ, के बदले, बाय मीन्स ऑफ, के द्वारा, बाय डिंट ऑफ, के बल पर, है ना, यू माने यू कैन पास बाय डिंट ऑफ हार्ड लेबर, यू कैन पास बाय डिंट ऑफ
हार्ड लेबर, तुम कठिन मेहनत के बल पर परीक्षा पास कर सकते हो। इन अकॉर्डेंस विथ के, अनुकूल। इन स्पाइट ऑफ के, बावजूद, है ना। बिकॉज ऑफ के, कारण या कारणवश। ये सब जितने भी हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेज हैं। आज मैं इस वीडियो में इतना ही तक रखा है। आप लोगों से आग्रह करूंगा कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे और अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू।